turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug. हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटरवीज। मैं हूं अमन शर्मा और स्वागत है आपका हमारी एक अनदर वीडियो में, जो कि है अगेन है किया सोनेट STX के बारे में। इस वीडियो में हम इसका एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं और इसका एक कंप्लीट वॉक अराउंड वीडियो हम शूट कर चुके हैं, जिसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अब हम इन्वाइट करते हैं इसके ओनर को, मिस्टर शाहरुख जी को। शाहरुख जी प्लीज़। कैसे हैं शाहरुख? थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। आप कैसे? बस बढ़िया। तो ये है शाहरुख जी, इनकी ये गाड़ी है किया सोनेट STX। तो जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका इस गाड़ी के साथ। भाई मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका मन क्यों बना कि किया की सोनेट ही लेनी है, वो भी STX वेरिएंट। भाई अमन भाई, सोनेट में मुझे मान के चलिए आपके जितने भी फीचर्स मुझे रिक्वायर्ड थे, इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर तक, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सारी इस गाड़ी ने फुलफिल करी है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मैं गया हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके लोअर वेरिएंट में ही बात करूँ तो वो भी काफ़ी सारे देखे थे, लेकिन पसंद मुझे यही थी। डीजल गाड़ी लेनी थी, इसलिए सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसलिए ये जो है वो डीजल वेरिएंट है और डीजल में आती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, डीजल में 1.5 लीटर इंजन आता है। तो डीजल में ही आपने क्यों लिया? आपकी रनिंग वगैरह ज़्यादा है क्या? रनिंग ज़्यादा, हाईवेज पे ज़्यादा चलना है, घूमने का शौक है, इस वजह से पेट्रोल लेनी नहीं थी। पेट्रोल इसका वेरिएंट मिलता मुझे सिर्फ IMT, और IMT मुझे चाहिए नहीं था, मैनुअल गाड़ी लेनी थी। दैट्स वाई डीजल। तो डीजल में कितना दे देती है? सिटी पर्पज़ में अगर मैं बात करूँ इसके देने की, तो आप मान के चलिए कि 16 से 17 मुझे शहर में ड्राइव करने पे मिल रहा है। 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर। और अभी मैं ज़्यादा तो मैंने अभी नहीं ड्राइव करी है, थोड़ा बहुत ही बाहर लेके गया हूँ। तो आप 21.5 टोटल कितनी ड्राइव कर चुके हैं? अभी तो 500 ही किलोमीटर टोटल 500 ड्राइव किया है। अभी रिसेंटली ही डिलीवरी ली है, कुछ ही दिन हुए हैं। एक ही बार थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन गई थी, वो भी ऐसे ही 50-60 किलोमीटर। तो हाईवे पे लगभग मुझे 21.5 कंपनी आई थिंक लगभग 24 के अराउंड क्लेम करती है। ठीक है, हाँ, मे भी फर्स्ट सर्विस के बाद इम्प्रूव हो जाएगा, और बाकी आप जब ड्राइव करेंगे तो अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको ये कितने की पड़ी? ये सर पैसे कॉस्ट करी है 12,40,000 ऑन रोड। 12,40,000 लगभग 12.5 लाख रुपये जी आपने इस वेरिएंट के लिए खर्च किए। तो इस प्राइस में आई थिंक और भी गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो यही क्यों लिया आपने? बिल्कुल आ जाती है। कॉम्पैक्ट SUV भी आ जाती है, जैसे क्रेटा वगैरह, और सेल्टॉस भी आई थिंक बेस। सर सेल्टॉस भी देखी थी, सेल्टॉस का बेस वेरिएंट मिल रहा था, और बल्कि इससे कम रुपए में मिल रहा था मेरे। कम से कम आप मान के चलिए 50 से 60 हज़ार रुपये सेव भी हो जाते, और मैं सेल्टॉस का बेस वेरिएंट ले लेता, और गाड़ी भी आपको बड़ी मिल जाती। बट कंडीशंस ये थी सर कि बेस वेरिएंट चाहिए नहीं किसी भी गाड़ी का। ये थोड़ी सी मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे फीचर्स मतलब जैसी आपकी एज है, आप यंगर एज में मोस्टली फीचर्स चाहिए, फीचर्स लोडेड कार चाहिए, और बेस वेरिएंट में वो सारे फीचर नहीं मिलते जो मुझे रिक्वायर्ड थे। इस वजह से मैंने सेल्टॉस का प्लान ड्रॉप कर दिया था। हाँ, अगर यही सेम फीचर मैं सेल्टॉस में लेता तो करीब मैं 16-17 लाख रुपए खर्च करता। ठीक है, तो और कोई गाड़ी देखी थी इसके कॉम्पिटिशन? हाँ, मैंने सबसे पहले वेन्यू देखी थी, इसके कॉम्पिटिशन में नेक्सॉन भी देखी है, और XUV 300 भी देखने गया था। बट XUV के साथ सीन थोड़ा ऐसा था कि मुझे इंटीरियर उसका कुछ खास लगा नहीं। तो गाड़ी बहुत दमदार थी, 5 स्टार रेटेड कार है, लेकिन इंटीरियर पसंद नहीं आया। कार के अंदर बैठ के वो फील नहीं था कि हाँ मैं एक अच्छी गाड़ी ड्राइव करूँ। वेन्यू का आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसका क्या फीडबैक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने देखा है। हाँ, तो कुछ कमियाँ थी जो उसको भी ड्रॉप किया। नेक्सॉन का तो मुझे एक्सटीरियर ही नहीं अच्छा लगता है, कि अंदर से गाड़ी बहुत अच्छी है, बट मुझे बाहर से रेटिंग के साथ आती है, बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, लेकिन बाहर से मुझे लुक वाइज नहीं अच्छी लगी। ये गाड़ी मैंने इसलिए पसंद करी है कि मुझे इंटीरियर, एक्सटीरियर और ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ बहुत अच्छा रहा। और ब्लैक कलर चाहिए सर, ब्लैक कलर चाहिए। काफ़ी मेंटेनेंस है इसका। हाँ, डेली के आधे घंटा ये मेरा लेती है जब मैं इसको निकालता हूँ घर से। तो
वो भैया जिसको ब्लैक कलर पसंद है वो इस बात को काफ़ी ध्यान रख लें कि ब्लैक कलर ले तो लेते हैं लोग, लेकिन मेंटेन करना बहुत ही हाफ एन आवर आपको इजीली, मतलब कम से कम भी बताऊं तो हाफ एन आवर तो चाहिए आपको गाड़ी को ड्राइव करने से पहले। आपको आधे से 1 घंटा इसको देना पड़ेगा। और अभी भी आप देख के आ रहे हैं, साफ लेके आए थे, लेकिन अभी भी जस्ट देखिए ये है ब्लैक। शौक बड़ी चीज़ है, शौक बड़ी चीज़ है, लेकिन फील ब्लैक का जो है वो अलग ही है। चलिए तो शाहरुख भाई आपने लिया है ब्लैक कलर। अगर ब्लैक कलर चमके ना तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? हाँ सोचा है। अब वही बात है कि शौक पाले तो खर्चे भी पूरे करने ही पड़ेंगे। सही बात है। BPF वगैरह सेरेमिक कोटिंग आती है इन गाड़ियों पे और ब्लैक पर काफ़ी अच्छी लगती है, तो सोचा तो है। अभी सेरेमिक भी देख रहा हूँ और बाकी मन तो है PPF करा। कहाँ, यहीं बरेली में करवा रहे हैं? कहीं नहीं, यहाँ तो कहीं सर होती नहीं है PPF, और थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी है। तो दिल्ली में बात की है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, मे बी नेक्स्ट वीक तो जाऊँगा, तो फिर वहाँ से सारी डिटेलिंग वगैरह करानी है। हाँ, क्योंकि हम जो है वो बरेली से ही हैं, तो यहाँ पे इतनी अभी वो नहीं है, सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए अब गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, और शाहरुख भाई से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस ड्राइविंग के समय कि क्या क्या उन्होंने इश्यूज़ फेस किए या फिर कैसी उनकी जर्नी रही इसको परचेस करने तक। ठीक है, तो आइए चलते हैं। स्टार्ट करने तक जाना। तो भैया ड्राइव करने से पहले सबसे पहले यूज़ कर लें आप सीट बेल्ट। इसको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं। तो अब देखते हैं इसको एक बार चला के कि कैसा परफॉर्मेंस है। तो केबिन नॉइज़ अगर आपको सुनाई आ रही हो तो बहुत ही मामूली सी है, जो कि डीजल इंजन में रहती ही है। तो शाहरुख भाई गाड़ी आपने किस डेट को परचेज की थी? सर मेरी डेट ऑफ डिलीवरी थी 23rd of नवंबर 23rd of नवंबर जी। मतलब अभी आपने लगभग हार्डली 2 हफ्ते ही हुए गाड़ी को। हाँ जी बिल्कुल। तो लगभग इसकी बुकिंग आपने कब करा दी थी? क्योंकि वेटिंग्स काफी ज्यादा चल रही है। हाँ, वेटिंग और तो काफी ज्यादा। आपने डीजल इंजन लिया है जी। तो कितना टाइम पीरियड लगा? टाइम लगे सर प्रॉपर 3 महीने। 3 महीने। मैंने 6 अगस्त को बुक करी थी ये गाड़ी और 23 नवंबर को मुझे मिली है। तो भैया अगस्त में बुक की थी गाड़ी और इनको नवंबर में मिली, वो भी लास्ट में। हाँ जी। तो काफी ज्यादा वेट करना पड़ा डीजल इंजन के लिए। आई थिंक पेट्रोल होती तो जल्दी मिल जाती और जल्दी। हाँ शायद पेट्रोल होती तो और जल्दी मिल जाती। तो भैया अगर आप भी लेने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम इतना टाइम पीरियड लेके चलें, और बहुत जल्दी है तो आपको प्लान चेंज भी करना पड़ सकता है। तो 3 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते। इस बीच में कभी मन नहीं बदला कि और कोई गाड़ी ले ली जाए? नहीं सर, मन नहीं बदला क्योंकि पसंद यही गाड़ी थी। अच्छा, 3 महीने से ज्यादा भी, अगर शायद 1 महीना और हो जाता तब भी मैं इस कार के लिए वेट करता। तो मतलब काफी ज्यादा रिसर्च करके गए थे इस गाड़ी पे आप? मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, और मैं देख रहा हूँ जब इसको आप 3rd गियर में डाल रहे हैं तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है। राइट, ये कोई मतलब अगर आप हाई गियर पर हो और स्पीड स्लो डाउन है आपकी, हाँ, तो वो थोड़ी सी आपकी स्पीड इंक्रीज करता रहेगा। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि क्या ऑटोमेटिक तो नहीं चला रहा हूँ मैं आप। हाँ, तो चलाने में कोई इशू नहीं है, चलाने में बहुत बढ़िया गाड़ी है। गियर भी काफी स्मूथ है, और एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ये भी काफी बढ़िया है, और टॉर्क तो बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी का। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें आप कोई हमारे साथ, और आपका जो डिलीवरी प्रोसेस रहा किया वालों के साथ वो कैसा रहा? कैसे ट्रीट किया उन्होंने? मतलब डिलीवरी प्रोसेस तो मैं कहूँगा, अगर मैं एक 1 लाइनर में बोलूँ तो पैथेटिक। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का जितना भी स्टाफ है किया का, स्पेशली मैं अगर बरेली की बात करूँ क्योंकि गाड़ी वहीं से ली। आपने बरेली से ही परचेज की थी? हाँ जी। तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। ना ही वहाँ का स्टाफ इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव है, ना सपोर्टिव था। मतलब आपके पास पेमेंट आ गया, दैट मीन्स कि आप कस्टमर को बिल्कुल देखोगे ही नहीं कि कहाँ है, डिलीवरी करानी है नहीं करानी है। इवन आप ये लेके चलो कि मैं उनसे बोल रहा था कि सर ये आप करा दो डिलीवरी प्रोसेस, की दे दो तो मैं गाड़ी घर ले जाऊँ। अच्छा, जब आप डिलीवरी लेने गए थे तब? हाँ जी। मतलब कोई भी रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं था? तो भैया अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिए और इस चीज को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि एक डिलीवरी एक्सपीरियंस एक ऐसा होता है कि मतलब काफी पैसे खर्च करने के बाद इंसान एक कार लेता है, और ये वाला जो मोमेंट होता है ना वो बहुत ही मैं कहूँगा प्रीशियस होता है।
किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए, तो इसको आप जितना भी बढ़िया बना सकते हैं, जितना भी अच्छा बना सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कस्टमर फिर एक तरह से आपका फैन हो जाता है। तो इस चीज पर काफी ध्यान दीजिए आप लोग क्या कोई भी जो भी है डीलरशिप, वो ध्यान दें इस चीजों पे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, और खासकर डिलीवरी के समय। आपने 5 आप करो तो लगभग आपने 500 किलोमीटर जो है वो ड्राइव कर ली है गाड़ी। तो इसमें आपको कुछ ऐसा लगा जो नहीं होना चाहिए था, या फिर किया की तरफ से इसको अपग्रेड किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें? सर मुझे तो इस पर्टिकुलर व्हीकल में या इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मुझे सिर्फ एक ही चीज की कमी लगी, जो मुझे लगती है, वो इसमें वाइपर वॉशर नहीं आता। वॉशर 12.5 लाख रुपए आप खर्च करते हैं और आपको वाइपर वॉशर रियर का नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा ड्रॉबैक था, बट कोई नहीं, अब पसंद ही यही वेरिएंट था, वरना फिर जीटी लाइन के लिए तो फिर आपका इतना अमाउंट जा रहा है और कोई इतना इफेक्टिव भी नहीं है, तो ये मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था। बिल्कुल सही बात है। तो वाइपर वॉशर 12.5 लाख रुपए में एक्सपेक्ट करता है कस्टमर, बिल्कुल करता है। और बाकी सारी चीजें तो ठीक ही हैं, इसमें सारी चीजें मिल जाती हैं, सनरूफ वगैरह आपको, और टच स्क्रीन भी मिल जाता है 8 इंच का। और कोई चीज शाहरुख भाई जो आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छी लगी हो, कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? पहले तो लुक्स वाइज तो मैंने आपको बताया था, गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, नो डाउट। इंफोटेनमेंट और इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छी फील कराता है जब आप ड्राइवर सीट पे बैठ के गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। और अगर रियर की मैं बात करूं तो इसमें जो सनशेड्स दे रखे हैं, जो कंपनी डिफॉल्ट हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वरना बाहर से आप परचेज करते हो एडिशनली। और एक फीचर ऐसा है जो शायद जो किया सोनेट के ओनर्स हैं उन्हें मालूम होगा इस चीज को, तो वो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल, ऐसे फीचर जरूर बताइए, हमारे दर्शक जो हैं वो काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो इस गाड़ी में एक ऐसा सेफ्टी फीचर दिया गया है कंपनी की तरफ से कि जब आप रिवर्स लेते हैं कार को, जी, कैमरा ओपन हो जाता है आपका, बट जब आप फर्स्ट गियर डालते हो तो कैमरा तब भी स्टिल ओपन रहता है टिल द टाइम आपकी। तो चलिए एक बार ये जो है वो चेक कर लेते हैं हम एक बार। अब ये मैंने इसको डाला रिवर्स, ये मैंने इसको रिवर्स में किया, जो रिवर्स कैमरा है वो एक्टिवेट हो गया है। और ये भी एक अच्छी बात है, जो इसकी स्टीयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइन जो है वो भी इसमें मिल जाती है, तो ये भी काफी हेल्पफुल रहता है। तो चलिए अब देखते हैं, अब मैं लेता हूँ इसको फर्स्ट गियर में, कैमरा अभी ऑन है स्टिल, ठीक है। अब जैसा कि आप बोल रहे थे 10 की स्पीड में होता है ये, तो ये अभी भी ओपन है, और जैसे ही मैंने 10 की स्पीड क्रॉस की ये बंद हो गया। तो ये तो काफी अच्छी बात है। और कोई फीचर जो आपको अच्छा लगा? DRVM भी सर इसमें आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से, तो अगर आप गाड़ी अपनी हाँ, DRVM वाला फीचर जो है ये वाकई में काफी अच्छा है, काफी हेल्पफुल है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी तो आपको रियर का व्यू देखना है तो आपको बैक गियर डालने की जरूरत नहीं है, आप वाइल ड्राइविंग भी देख सकते हैं फॉरवर्ड। तो ये काफी अच्छा सेफ्टी फीचर। और सर एक फीचर और जो बहुत पसंद है मुझे, कि इसमें वेलकम फीचर एक आता है। अगर आपकी कार जहाँ भी पार्क है, आप जैसे ही की लेके उसके पास पहुंचते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो RVMs हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो कार की जो सेंसर है वो की को डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ जी मेरा मालिक आ गया है गाड़ी ड्राइव करने, तो वो ऑटोमेटिकली आप हो जाते हैं। अगर आपने कार को ऑन या कुछ नहीं किया और आप वैसे ही चले गए तो ऑटोमेटिकली वो फोल्ड भी। उसमें गाड़ी आपकी लॉक रहती है, और जो RVMs है वो सिर्फ आपका एक तरह से वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि गाड़ी ने ओनर को पहचान लिया है, जैसे ही आप उसके पास जाते हैं RVM जो है वो ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही आप दूर जाएंगे तो वो क्लोज हो जाते हैं। यहाँ जो गाड़ी है वो लॉक रहती है जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, जो एक्सपीरियंस था शाहरुख भाई ने हमारे साथ शेयर किया, होप करता हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और तब तक के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अमन जी, मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है जी, वो ये है कि एक मेरा भी एक यूट्यूब पर चैनल है, तो मैं और मेरी स्क्वाड जो लोग गेम के फैन हैं, अच्छा, PUBG खेलते हैं, BGMI अब तो हो चुका है, तो BGMI जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग न्यू क्लचेस देखना पसंद करते हैं, तो मेरा एक गेमर्स के नाम से मेरा एक चैनल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी कि आप अगर अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल, अगर जो भी PUBG लवर्स हैं, जो भी PUBG खेलना या देखना पसंद करते हैं, तो हमारे जो शाहरुख भाई हैं वो भी PUBG के काफी ज्यादा शौकीन हैं, और इसके लिए इन्होंने एक चैनल भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी इस चीज के शौकीन है जरूर इनको ज्वाइन कर सकते हैं।